तो राजी इसमें देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हाँ जी राजी, रेडियस हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 इंटू 22.7। देखो ये हमें गिवन है 22.7 ही लेनी है, आर की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आज हमारे पास आएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद सेकंड वाला जो है राजे इसकी सिमिलैरिटी में ही है, वो आपने खुद करना है। जो पास हमें उसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो इन दिस कंडीशन हमें राजे डायमीटर गिवन है, इसको हमें डायमीटर दिया हुआ है राजे 28 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो जाएगा 28.2 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 इंटू 22.7 ऑलरेडी गिवन है। रेडियस हमारा 14 आया था राजी। तो इनको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है राजे, ये खुद करना है आपने। ओके राजी, थर्ड सम है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल। हमारे पास देखो राजी एक मेटेलिक बॉल दी हुई है जिसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। तो हमें मास, तो ये थर्ड सम है, हमें मेटेलिक बॉल का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बॉल 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बॉल 4.2.2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये स्फेरिकल है राजी, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 इंटू 22.7 ऑलरेडी गिवन। रेडियस हमारा है 21। तो इसको सॉल्व करने के बाद राजी हमारे पास आएगा 38.808 सेंटीमीटर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें राजे उसने बोला है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब उसका मास निकालना है। तो राजी मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू, हमारा जो देखो वॉल्यूम आया है 38.808 आया है, उसको हम 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38.808 मल्टीप्लाई 8.9, देन वी गॉट इट 345.39 ग्राम आंसर। उसके बाद राजे सम फॉर द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वो क्या कह रहे हैं, जो मून का डायमीटर है वो 1/4 टाइम है डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें क्या उन दोनों की फ्रैक्शन भी निकालनी है राजे, अर्थ की अपॉन में मून की। हाँ जी राजे, उसने जैसे बोला था जो अर्थ का मून का डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है अर्थ के। तो देखो राजे अर्थ का जो डायमीटर है वो है 2r और उसका रेडियस हो जाएगा राजे 2r/2 यानी कि r सेंटीमीटर। और मून का डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था भी 1/4 है अर्थ के डायमीटर की। तो इसका हो गया 2r/4 इज इक्वल टू r/2। तो इसका रेडियस आ जाएगा r/4। फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो आएगा राजी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर की वैल्यू नॉट गिवन,
तो इसीलिए आर को एज इट इज़ ही रखना है और पाई की वैल्यू बेटा नहीं पुट करनी। वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई और हमारा जो इसका रेडियस आया था r/4 की क्यूब। उसके बाद राजे इनको सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास जो आएगा, दोनों का रेशो निकालना है। रेशो निकालने के पास हमारे पास आ गया 1/64, ये आंसर। हाँ जी राजे, उसके बाद फिफ्थ सम कह रहे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो इसमें राजे देखो बाउल जो है वो हेमिस्फेरिकल है, तो उसका डायमीटर गिवन है, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है लीटर्स में। तो इसको देखते हैं हम। जी देखो उसने जैसे बोला था अभी हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो ये देखो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है 10.5। तो इसका रेडियस निकाला तो वो आ जाएगा 10.5.2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 2/3, क्योंकि देखो राजे हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास राजे आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पॉइंटों में है, तो हम इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में ही लिख लेंगे। उसके बाद उसने हमें बोला है भी कितने लीटर इस हेमिस्फेरिकल बाउल में दूध आना है। तो आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर में 1000 लीटर्स होते हैं, तो इसीलिए उसको डिवाइड करने के पश्चात हमारे पास आ जाएगा 0.303 लीटर, आंसर आ गया।